अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सभी हज़रात फुल मज़े में होंगे। तो मैं फिर से हाज़िर हो गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज के इस लेसन के अंदर हम देखने वाले हैं लोन्स टेकन फ्रॉम दिस इंडिविजुअल एंड बैंक्स, कि जब हम बैंक से लोन लेंगे या किसी पर्सन से लोन लेंगे, किसी भी इंसान से लोन लेंगे, किसी भी आदमी से लोन लेंगे, तो उसकी एंट्रीज़ किस तरह करते हैं। सो आज के इस लेसन के अंदर हम प्रॉपर तरीके पर बैंक लोन्स को देखने वाले हैं कि जब हम बैंक से लोन लेंगे तो उसकी एंट्रीज टैली के अंदर किस तरह करते हैं, उसको टैली के अंदर मैनेज किस तरह करते हैं और उसको प्रॉपर तरीके पर देखने वाले हैं। सो आज सबसे पहले हम देखेंगे लोन बैंक को, और अगले वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इंडिविजुअल्स लोन को, कि जब हम किसी पर्सन से, किसी भी आदमी से, किसी शख्स से लोन लेंगे तो उसकी एंट्रीज किस तरह करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस लेसन को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो इसका हेडिंग मैंने दिया है, लोन्स टेकन फ्रॉम दिस इंडिविजुअल एंड बैंक, और उसके नीचे मैंने फिर से एक जो मेन हेडिंग है वो नीचे कायम कर दिया है, और वो हेडिंग है बैंक लोन्स, कि मैंने बैंक से लोन लिया। और जो बैंक लोन है वो आप नीचे तक देखेंगे, मैंने चंद डिटेल्स के तौर पे बैंक नेम वगैरह और जो फीस वगैरह है, जो बैंक फीस है, यानी कि जो बैंक से जितने भी हमने लोन लिए हैं उन तमाम को मैंने यहाँ पर लिख रखा है और पूरे डाटा तैयार कर रखा है। इसी की एंट्रीज आज हम टैली के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर आप देख रहे होंगे, आई टूक Rs 85,000 लोन फ्रॉम SBI बैंक। जब हम SBI बैंक से 85,000 लोन ले रहे हैं तो इसकी एंट्रीज किस तरह करेंगे, इसको देखने वाले हैं। दूसरे नंबर पर आप देख रहे होंगे, आई गोट Rs 75,000 फ्रॉम HDFC बैंक, कि हमने HDFC बैंक से 75,000 रुपया लोन लिया, तो इसकी एंट्रीज किस तरह करते हैं इसको भी देखने वाले हैं। और तीसरे नंबर पर देख रहे होंगे, आई ब्रॉड Rs 90,000 फ्रॉम एक्सिस बैंक, कि हमने एक्सिस बैंक से भी 90,000 रुपया कर्ज लिया, लोन लिया, तो इसकी एंट्रीज टैली के अंदर किस तरह करते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम देखने वाले हैं आज के इस लेसन के अंदर प्रॉपर तरीके पर और प्रोफेशनल तरीके पर बैंक लोन्स को समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। अब तक आपने हमारे चैनल शाकिर पीसी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल शाकिर पीसी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे और बैंक डिटेल्स के बारे में आपको मज़ीद मालूमात पहुँचती रहे और नए इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचता रहे। तो चलिए हम टैली के अंदर आते हैं, और टैली के अंदर आने के बाद जो बैंक लोन वगैरह है उसको मैनेज किस तरह करते हैं उसको समझने वाले हैं। सबसे पहले टैली के अंदर आने के बाद आपको वर्क इन एजुकेशन मोड में जाना है, तो हम वर्क इन एजुकेशन मोड में चले जाते हैं। और उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कंपनी को सिलेक्ट करना है जिस कंपनी के अंदर आप एंट्रीज करना चाहते हैं। तो कंपनी सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो साइड में चंद ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सबसे पहले नंबर पर है सिलेक्ट कंपनी। आप सिलेक्ट कंपनी पर जैसे जाएंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा और यहाँ पर तमाम कंपनी नेम शो होने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे दिल्ली कंपनी, इसी तरह शाकिर पीसी वर्ल्ड कंपनी वगैरह तमाम कंपनी शो हो रहा है, लेकिन जिसके अंदर आपको एंट्रीज करनी है उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल हमें शाकिर पीसी वर्ल्ड कंपनी के अंदर एंट्रीज करनी है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और एंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे तो ये कंपनी हमारे सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पर बोल्ड शो होने लगेगा। अब इसके अंदर एंट्रीज करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांसैक्शन के नीचे में यहाँ पर देख रहे होंगे अकाउंटिंग वाउचर दिया गया है, इसके अंदर जाना है। और जब आप इसके अंदर चले जाएंगे तो बैंक के लिए आपको मैंने बताया था पीछे लेसन के अंदर, अब तक आपने उस लेसन को नहीं देखा जिस लेसन के अंदर मैंने कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में बताया था कि कॉन्ट्रा वाउचर कहते किसे, कॉन्ट्रा वाउचर होता क्या है, कॉन्ट्रा के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको भी आप जाकर प्रॉपर तरीके पर और अच्छे तरफ पर देख सकते हैं और कॉन्ट्रा वाउचर को फुल डिटेल्स के साथ जान सकते हैं। अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें, ताकि आपको बैंकिंग समझने में और इसको सीखने में परेशानी न हो। अगर फिर भी आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में, मैं प्रॉपर तरीके पर आपके सामने वो लिंक शेयर कर दूंगा जिस वीडियो को मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है। या इसी तरह आप हमारे टेलीग्राम चैनल या इसी तरह व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन होकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हमें एंट्रीज करनी है, तो जब हम नोट के अंदर जाते हैं फिर से एक बार, और नोट के अंदर आने के बाद सबसे पहले देखेंगे आई टूक Rs 85,000 लोन फ्रॉम SBI बैंक,
कि हमने SBI बैंक से 85,000 लोन लिया, यानी इससे कर्ज लिया। जब हम बैंक से लोन लेंगे इस सूरत में दो ही चीज़ होगा, एक तो डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, डेबिट कहते किसे है, क्रेडिट कहते किसे है, इन तमाम को हमने प्रॉपर तरीके पर, प्रोफेशनल तरीके पर इसको पीछे लेसन्स के अंदर फुल डिटेल्स के साथ जाना था। आज इसको हम उतना एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर दो ही चीज़ होगा, जब आप बैंक से लोन लेंगे या बैंक को लोन देंगे तो वहाँ पर डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पर डेबिट कौन हो रहा है और क्रेडिट कौन हो रहा है। जब आप बैंक से लोन लेंगे तो इस सूरत में आपके पास पैसा आएगा या जाएगा, तो समझिए जब आप बैंक से लोन लेंगे तो इस सूरत में आपके पास पैसा आएगा। तो इस सूरत में पैसा क्या होगा, जब आपके पास पैसा आएगा, आमदनी आएगी, तो पैसा जो होगा वो डेबिट हो जाएगा। और SBI बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। SBI बैंक क्रेडिट क्यों होगा, वो इसलिए कि ये देने वाला है। और SBI बैंक किस अकाउंट में से है, पर्सनल अकाउंट में से। और पर्सनल अकाउंट का कायदा क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, के देने वाले को क्रेडिट करो और लेने वाले को डेबिट करो। तो यहाँ पर SBI बैंक हमें पैसा दे रहा है या ले रहा है। हम जब SBI बैंक से लोन लेंगे तो यह हमें गिवर होगा, तो इसको क्रेडिट कर देंगे और 85,000 को हम डेबिट कर देंगे। तो हम टैली के अंदर आते हैं और इसकी एंट्रीज हमें किस वॉचर के अंदर करनी है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको एंट्रीज करने के लिए उस वॉचर को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आप एंट्रीज करना चाहते हैं। तो जब हम बैंक से लोन ले रहे हैं, बैंक से लोन लेंगे तो इसकी एंट्रीज किसके अंदर होगी, कॉन्ट्रा वॉचर के अंदर होगी, पेमेंट वॉचर के अंदर होगी, जनरल वॉचर के अंदर होगी या परचेस वॉचर के अंदर। इनमें से किसी भी वॉचर के अंदर इसकी एंट्रीज नहीं होगी। जब हम बैंक से लोन लेंगे इस सूरत में पैसा हमारे पास आएगा तो इसकी एंट्रीज जो होगी वो रिसिप्ट वॉचर के अंदर होगी। बाज़ स्टूडेंट वो करते क्या है कि जब बैंक से लोन लेते हैं या बैंक को लोन देते हैं तो इस सूरत में उसकी एंट्रीज किसके अंदर करने चले जाते हैं, कॉन्ट्रा वॉचर के अंदर करने चले जाते हैं और उसको प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है और वहाँ पर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए बता देता हूँ कि जब भी आप बैंक से लोन लेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले जब आप अकाउंटिंग वॉचर के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे F6 या इसी तरह माउस के दे रहे रिसिप्ट वॉचर के अंदर जाना है और यहाँ पर जाकर आपको उसकी एंट्रीज करनी है। यानी जब आप बैंक से लोन लेंगे तो आपको रिसिप्ट वॉचर के अंदर आना है और उसकी एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले ये आपसे क्रेडिट को पूछ रहा है, तो हमने देखा था क्रेडिट क्या हो रहा था, SBI बैंक हो रहा था क्योंकि हम उससे लोन ले रहे हैं। तो जब हम SBI बैंक से लोन ले रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं इसका लेज़र क्रिएट नहीं है, जो कि यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपको लेज़र क्रिएट करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से Alt+C आप जैसे दबाएंगे खुद लेज़र क्रिएशन के अंदर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर जो नेम दिया गया है तो यहाँ पर आपको लिखना है लोन टेकन फ्रॉम SBI बैंक और उसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। जब आप एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो सबसे पहले आपको नीचे ग्रुप को सिलेक्ट करने पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है और इसको प्रॉपर तरीके पर आपको समझना है। इसका जो ग्रुप होगा वो कौन सा ग्रुप होगा, तो यहाँ पर बता देता हूँ। जब भी आप लोन लेंगे तो उसका जो ग्रुप होगा लोन वाला वो लोन लिबिलिटीज़ होगा। तो यहाँ पर जो कि हमने सिलेक्ट कर रखा है, आप जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे या Ctrl+A से इसको एक्सेप्ट कराएंगे, खुद ब खुद यहाँ पर लेज़र क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद हमने देखा था हम कितने लोन ले रहे हैं, 85,000 हम लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पर 85,000 लिख देंगे और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डेबिट क्या हो रहा है। तो इस सूरत में हमारे कंपनी के अंदर जब हम कंपनी के अंदर लोन ले रहे हैं या बैंक के अंदर लोन ले रहे हैं तो पैसा हमारे कंपनी के अंदर आएगा। तो यहाँ पर कैश क्या होगा, ये डेबिट हो जाएगा। इसको हम Ctrl+A से एक्सेप्ट करा सकते हैं, इस तरह एंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो हम इसको Ctrl+A से एक्सेप्ट करा देते हैं और उसके बाद फिर आगे हम देखने वाले हैं। हम फिर से नोट के अंदर जाते हैं और देखते हैं आगे हम किससे लोन ले रहे हैं। दूसरे नंबर पर देख लेंगे आई गोट Rs 75,000 फ्रॉम HDFC बैंक, कि हमने HDFC बैंक से लोन लिया है। और ये जो हम बैंक से लोन ले रहे हैं ये चेक के अंदर ले रहे हैं या अपने बैंक के अंदर लोन ले रहे हैं या कंपनी के अंदर ले रहे हैं, इसके अंदर हमने कुछ डिटेल्स नहीं ऐड किया है। बस हमने इतना ऐड किया है कि हम बैंक से लोन ले रहे हैं, कंपनी के अंदर ले रहे हैं, बैंक के अंदर ले रहे हैं, चेक से ले रहे हैं, किस तरह लोन ले रहे हैं इसको हमने एक्सप्लेन नहीं किया है। बस इतना एक्सप्लेन किया है कि हम मुतलक कंपनी से यानी बैंक से लोन ले रहे हैं। तो जब आप किसी बैंक से लोन लेंगे तो उसकी एंट्रीज करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं दूसरे नंबर पर जो है आई गोट Rs 75,000 फ्रॉम HDFC बैंक, कि हमने HDFC बैंक से 75,000 रुपये लोन को लिया है। तो आपको लोन जब भी लेंगे तो उसके लिए टैली के अंदर जाना है और टैली के अंदर जाने के बाद रिसिप्ट वॉचर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर क्रेडिट पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्रेडिट जो होगा वो HDFC बैंक होगा। तो यहाँ पर उसके लेज़र को भी हमने क्रिएट नहीं कर रखा है। तो यहाँ पर Alt+C जैसे आप प्रेस करेंगे खुद लेज़र क्रिएशन के अंदर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं लोन टेकन फ्रॉम HDFC बैंक।
और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करना है और देख रहे होंगे नीचे में लोन लिबिलिटी सिलेक्ट ही है, तो आपको कंट्रोल ए कर देना है। और यहाँ पर जाने के बाद आगे ये आपसे पूछेगा अमाउंट के बारे में, जो अमाउंट कितना है, तो हमने देखा था 75,000 है, तो यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर हमसे डेबिट के बारे में पूछ रहा है कि यहाँ पर डेबिट क्या होगा। जब हम लोन लेंगे तो इस सूरत में पैसा हमारे कंपनी के अंदर आएगा, तो यहाँ पर कैश जो होगा वो डेबिट हो जाएगा और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देते हैं। और यहाँ पर फिर हम नोट के अंदर जाते हैं और देखते हैं आगे किसकी एंट्रीज करनी है। तीसरे नंबर पर देख रहे होंगे आई ब्रॉड Rs 90,000 फ्रॉम एक्सिस बैंक, कि हमने एक्सिस बैंक से भी 90,000 रुपये का लोन लिया। और जब हमने 90,000 रुपये का लोन लिया, इससे कर्ज लिया, तो इसकी एंट्रीज भी उसी तरह होगी जिस तरह हमने पहले नंबर का 85,000 जब SBI बैंक से लिया था, इसी तरह HDFC बैंक से हमने 75,000 रुपये का लोन लिया था। इसकी एंट्रीज जिस तरह किया, इसी तरह एक्सिस बैंक का भी करना है। तो हम फिर से टैली के अंदर आएंगे और टैली के अंदर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमें बार बार लेज़र क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ रही है और बार बार लेज़र क्रिएशन के अंदर जाना पड़ रहा है। सबसे आसान और इजीली रूल्स ये है कि सबसे पहले आपको इसके बटन से वापस आना है और वापस आने के बाद आपको सबसे पहले अकाउंट इन्फो पर जाना है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे मास्टर्स के नीचे में। यहाँ पर जाने के बाद आपको लेज़र्स के अंदर जाना है और जब आप लेज़र के अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिंगल लेज़र को क्रिएट नहीं करना है, बल्कि मल्टीपल लेज़र को क्रिएट करना है, जो कि इसी तरह लेज़र क्रिएट करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं मल्टीपल लेज़र को। तो यहाँ पर मल्टीपल लेज़र के अंदर आने के बाद आपको क्रिएट के अंदर जाना है और एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है, जो ग्रुप है जिस लेज़र को आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम लोन ले रहे थे इसका जो ग्रुप होगा वो लोन लिबिलिटीज़ होगा। तो यहाँ पर हम जैसे लोन लिखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे चंद ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें लोन लिबिलिटीज़ को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमने चंद जो एंट्रीज़ वगैरह, जो चंद वाउचर है, जो चंद खाते हैं, उसको हमने क्रिएट कर रखा था। आगे जो हमने बनाना है वो एक्सिस बैंक का बनाना है, इसी तरह बाकी बैंक वगैरह का बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक्सिस बैंक का बनाएंगे कि हमने एक्सिस बैंक से लोन लिया है। तो यहाँ पर हमने तो ग्रुप सिलेक्ट कर रखा है, बस यहाँ पर आपको नाम एंट्रीज़ करते चला जाना है। फ़िलहाल हम तमाम चीज़ों के नेम को एंट्रीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे तमाम लेज़र के नेम को हमने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। और उसके बाद जब आप तमाम लेज़र के नेम को यहाँ पर एंटर कर लेंगे तो आपको कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करा देना है। और उसके बाद बार बार आपको लेज़र क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर से आपको लेज़र क्रिएट करने के बाद अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जाना है और यहाँ पर हमने देखा था तीसरे नंबर पर हम एक्सिस बैंक से कितने 90,000 रुपये का लोन ले रहे थे। यहाँ पर हमें एक्सिस लिखना है और एक्सिस जैसे लिखेंगे यहाँ पर देख रहे होंगे एक्सिस बैंक का हमने ऊपर में लेज़र क्रिएट कर रखा था। यहाँ पर हम एक्सिस को एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर 90,000 हमें लिख देना है। तो यहाँ पर हम 90,000 लिखेंगे, उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर डेबिट क्या होगा देख रहे होंगे। जब भी हम लोन लेंगे तो इस सूरत में पैसा हमारे पास आएगा तो कैश डेबिट हो जाएगा। तो हम कैश को डेबिट करते हैं और उसके बाद कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। और उसके बाद हमने देखा था चौथे नंबर पर हम किससे लोन ले रहे हैं। फिर हम नोट के अंदर जाते हैं और एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे हम चौथे नंबर पर लोन ले रहे हैं सिद्धार्थ बैंक से और पाँचवें नंबर पर ले रहे हैं PNB बैंक से और इसी तरफ छठे नंबर पर BOB बैंक से। तो हम टैली के अंदर जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर देख रहे होंगे हमने सिद्धार्थ बैंक से कितना लोन लिया था। एक बार फिर नोट के अंदर जाते हैं और चेक कर लेते हैं। हमने सिद्धार्थ बैंक से 60,000 लोन लिया है और इसी तरह 1,20,000 PNB बैंक से लिया है। तो हम टैली के अंदर आते हैं और सबसे पहले सिद्धार्थ बैंक की एंट्रीज करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिद्धार्थ बैंक को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम इसको डेबिट क्रिएट कर देते हैं। सिद्धार्थ बैंक से हम लोन ले रहे हैं कितना 60,000, तो यहाँ पर हम 60,000 लिखते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम कैश को लिखेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे और इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देते हैं। और उसके बाद देखा था हमने PNB बैंक से लोन ले रहे थे। यहाँ पर हम PNB जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे PNB बैंक आ गया और उसको भी एंटर करते हैं और इससे हमने कितने का लोन लिया है 1,20,000। तो यहाँ पर भी 1,20,000 लिखते हैं और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आपसे डेबिट पूछा है कि डेबिट क्या होगा, तो यहाँ पर हम कैश को डेबिट कर देते हैं क्योंकि कैश ही डेबिट होगा। एंटर बटन प्रेस करेंगे और उसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देना है। और उसके बाद जब आप इतनी एंट्रीज कर लेंगे तो फिर से आपको नोट के अंदर आना है और देखना है कि आगे किसकी एंट्रीज करनी है। तो यहाँ पर देख लेंगे 75,500 हम लोन ले रहे हैं BOB बैंक से और इसी तरह कैनरा बैंक से हम 87,000 लोन ले रहे हैं और इसी तरह देख रहे होंगे नीचे में यूनियन बैंक से हम 1,00,000 रुपये के कर्ज
ले रहे हैं और इसी तरह बाकी बैंक से भी हम लोन ले रहे हैं। तो इसकी एंट्रीज करने के लिए फिर से आपको टेली के अंदर जाना है और इसी तरह एंट्रीज करनी है जिस तरह हमने अभी एंट्रीज की थी। और यहाँ पर आने के बाद आपको जिस बैंक के अंदर से लोन ले रहे हैं उस बैंक को सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हमने देखा था इससे 75,500 हम लोन ले रहे थे। यहाँ पर हम उसको एंटर करते हैं, उसके बाद फिर से एंटर बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर कैश को डेबिट कर देते हैं और फिर से एंटर बटन प्रेस करेंगे। और इसी तरह नरेशन के अंदर अगर आप फुल डिटेल्स लिखना चाहते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देते हैं। और उसके बाद हमने देखा था जब हम एक्सिस बैंक वगैरह इसी तरह कैनरा बैंक से अभी हमने लोन लिया है तो कैनरा बैंक को भी हम यहाँ पर एंटर करते हैं और कैनरा बैंक से हमने कितना लोन लिया है हम जाके फिर नोट के अंदर देखते हैं। नोट के अंदर देखते हैं कि कैनरा बैंक से हमने कितने का लोन लिया है, 87,000 का लोन हमने कैनरा बैंक से लिया। तो हम टेली के अंदर आएंगे और सबसे पहले 87,000 का हम लोन यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 87,000 को लिखना है और उसके बाद फिर एंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पर कैश को हम डेबिट कर देते हैं और एंटर बटन प्रेस करेंगे। इसी तरह कंट्रोल ऐसे इसको भी एक्सेप्ट करा देना है। तो हमने कोटक बैंक से कितना 1 लाख रुपया कर्ज लिया था तो यहाँ पर हम 1 लाख रुपया एंटर करेंगे और उसके बाद फिर से एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ आपसे डेबिट पूछेगा। तो आपको मालूम है कि डेबिट क्या हो रहा है, कैश हो रहा है। तो यहाँ पर हम कैश को डेबिट करेंगे और फिर कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट करा देंगे। और आखिर में हम संग्रीला बैंक से ले रहे हैं लोन तो यहाँ पर हम संग्रीला लिखेंगे और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो हम इससे कितने का लोन ले रहे हैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर इससे हम ले रहे हैं 72,000 का लोन ले रहे हैं और इसी तरह कोटक बैंक से हमने ले लिया और बाकी से भी हमने लोन ले लिया। आखिर में जो बाकी है संग्रीला बैंक, इससे हम 72,000 लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम 72,000 लिखेंगे और इसके भी कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डेबिट पूछा है तो हम यहाँ पर कैश को डेबिट करेंगे और इसको भी कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देते हैं। जब हम तमाम एंट्रीज़ को कर लेंगे उसके बाद आपको एस्केप बटन से वापस जाना है और जैसे आप एस्केप बटन से वापस जाएंगे तो यहाँ पर आप क्या नीचे शो होगा डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप ट्रायल बैलेंस के अंदर या इसी तरह डेट बुक के अंदर जाकर आप अपने बाकी चीज़ों को शो करा सकते हैं। यहाँ पर आप F1 जैसे करेंगे फुल डिटेल्स के साथ यहाँ पर शो होने लगेगा। जैसे लोन लिबिलिटीज़ के अंदर देख रहे होंगे यहाँ पर फुल डिटेल्स के साथ जिस बैंक से हमने लोन लिया था यहाँ पर तमाम शो हो रहा है। और इसी तरह आखिर में यहाँ पर तमाम चीज़ों को इसने शो कर रखा है। इस तरह आप इसके बटन से वापस जाएंगे और इसी तरह डे बुक के अंदर आएंगे तो डे बुक के अंदर भी तमाम चीज़ें शो होने लगेगा। जैसे यहाँ पर आज हमने लोन लिया है तो यहाँ पर लोन वगैरह तमाम चीज़ें शो हो रहा है। इसी तरह आप चेंजिंग वाचर के अंदर जाकर यहाँ से कॉन्ट्रा वाचर को सिर्फ देख सकते हैं। तो कॉन्ट्रा वाचर जैसे हमने रिसिप्ट वाचर के अंदर आज एंट्रीज किया है तो रिसिप्ट वाचर को आपको सिलेक्ट करना है और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप फुल डिटेल्स के साथ रिसिप्ट वाचर को आप देख सकते हैं। जैसे हमने आज बैंक से लोन लिया था तो यहाँ पर बैंक लोन वगैरह तमाम चीज़ें शो हो रहा है। इस तरह आप बैलेंस शीट वगैरह के अंदर भी जाकर देख सकते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर फुल डिटेल्स के साथ देखने के लिए आप Alt F1 जैसे प्रेस करेंगे खुद ब खुद यहाँ पर फुल डिटेल्स के साथ देखना शो हो जाएगा और यहाँ पर फुल डिटेल्स के साथ आप तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। तो आज के इस लेसन के अंदर हमने बैंक से लोन किस तरह लिया है, उसकी एंट्रीज किस तरह की है, उसको हमने मैनेज किस तरह किया है, इस चीज़ को देखा है। आगे हम इंडिविजुअल बैंक लोन को देखने वाले हैं। जब भी हम इंडिविजुअल यानी किसी पर्सन से किसी भी आदमी से लोन लेंगे तो उसकी एंट्रीज किस तरह करने वाले हैं। जैसे कि आप हेडिंग के तौर पे देख रहे होंगे लोन फ्रॉम दिस इंडिविजुअल, क्या हमने इन लोगों से इन पर्सन से इन आदमियों से लोन लिया है तो उसकी एंट्रीज करेंगे आगे लेसन के अंदर। आज के इस लेसन के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।